اور ابھی आपको अहम खबर दें, आपको बताएं मुल्तान के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन पर पीर कॉलोनी और अशरफ कॉलोनी में लगाया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आटा चक्की किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक 7 रोज खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जबकि इसी हवाले से आपको बताएं कि सब्जी और फल, तनूर और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। इसी मुतालिक मजीद बता रहे हैं बिलाल नियाज़ी। बात करें तो मुल्तान के जो इलाके हैं पीर कॉलोनी और अशरफ कॉलोनी, इनमें कोरोना केसेस की तादाद सामने आई थी, जिस पर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से इन 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बेकरीज हैं, वो 24 घंटे खुले रहेंगे। जबकि जो मिल्क शॉप हैं, दूध की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, उसके अलावा जो फिश की शॉप्स हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस हवाले से आज से इस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया गया। और इस हवाले से ये कहा गया कि ये 14 रोज तक इम्प्लीमेंट रहेगा। जी सही बिलाल नियाज़ी, शुक्रिया। रुक करेंगे मुल्तान का सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की DGPHA और चेयरमैन PHA से मुलाकात। DGPHA की सेक्रेटरी हाउसिंग को तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। खत्ते की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं, ऐसा कहना है सेक्रेटरी हाउसिंग का। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की DGPHA और चेयरमैन PHA से मुलाकात। DGPHA की सेक्रेटरी हाउसिंग को तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग। लियाकत अली चट्टा का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी अमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। खत्ते की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। मुल्तान में CPO की अंजुमन तासुरान के मेंबरान के साथ मुलाकात। CPO मुनीर मसूद मार्ट ने कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। ताजिर बरादरी ने CPO को मुल्तान में तैनात होने पर खुशामदीद कहा है। ताजिरों ने CPO को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। खालिद महमूद कुरैशी, सैयद जाफर अली शाह, शेख जावेद अख्तर समेत दीगर भी शरीक हुए। मुल्तान में CPO की अंजुमन ताजरान के मेंबरान के साथ मुलाकात हुई है। CPO मुनीर मसूद मार्ट ने कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। ताजिर बरादरी ने CPO को मुल्तान में तैनात होने पर खुशामदीद कहा। जिला मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अच्छी खबर है। शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मजीद सेंटर्स बनाने का फैसला। जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर बारे महकमे सेहत से तजावीज भी तलब कर ली है। सेंटर के कयाम से अमीराबाद वैक्सीनेशन सेंटर पर बोझ कम हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अच्छी खबर। शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मजीद सेंटर्स बनाने का फैसला। जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर बारे महकमा सेहत से तजावीज तलब कर ली है। जनूबी पंजाब का इलाका कोहे सुलेमान मौदनियात से माला माल है। लोहे की टीम ने कोहे सुलेमान के इलाके रोंगन में छुपे कुदरती जहार ढूंढ निकाले हैं। इस पोशीदा खजाने बारे बता रहे हैं मोहसिन मुल्क अपनी इस रिपोर्ट में। मेरा गाजी खान का इलाका कोहे सुलेमान कुदरती वसाइल से माला माल है। इस वक्त मैं रोंगर के इलाके में मौजूद हूँ। कोहे सुलेमान में मेरे पीछे मौजूद इस पहाड़ से कोयला निकल रहा है और इस कोयले के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस कोयले के ज़खायर हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हमारे साथ चलिएगा। हम इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे जिसके अंदर इस वक्त कोयले की खुदाई हो रही है और किस नौयत की हो रही है, हम सारा कुछ दिखाएंगे। दो हेकल पहाड़ और कठिन रास्ते कोहे सलमान का वस्त रोंगन। ये रास्ते मुश्किल जरूर हैं लेकिन कुदरती खजानों से माला माल। जनूबी पंजाब में कोयले के दफन बड़े ज़खायर तलाश कर लिए गए। इस मुकाम से हमें कोयले दरियाफ्त होने की एक खबर सुनी और यहाँ से अन करीब कहा यही जा रहा है एक बड़ी मिकदार में यकबाई के रास्ते में कोयला दरियाफ्त होगा, जिसके बाद जनूबी पंजाब कुदरती मादनियात निकालने में मुल्क की मिशत में अपना अहम किरदार अदा करेगा। लोग खुश हैं कि यहाँ से मादनियात निकलेंगी और उसके बाद खुशहाली आएगी इलाके में। माहिरीन कहते हैं ये कोयला दुनिया की बेहतरीन ईंधन के लिए सबसे पेश कीमती है। 100 फीट की खुदाई हो चुकी है। 2 माह तक
योमिया 4 से 500 टन कोयला निकलना शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त हम मौजूद हैं मनेसोर का ये पहाड़ है, तो यहाँ पर 100 फुट तकरीबन ये खुदाई की जा चुकी है, मजीद भी काम जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह यहाँ से फ्रूटफुल नतीजे जो है वो सामने आएंगे। ये 100 फुट अंदर जा चुके हैं और कोयला यहाँ से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, मजीद इसके ऊपर काम जारी है। इंशाअल्लाह यहाँ पे OGDC वाले जो हैं वो भी कोई सलमान की बेल्ट में काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऑयल एंड गैस के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। तकरीबन 100 फुट गहराई में चला गया, इंशाअल्लाह 40-50 फुट या और चल जाएगा तो इसमें कोयला निकलना शुरू हो जाएगा। हमने और भी महीने लगाना है तकरीबन 10-15, तो तकरीबन 2-3 महीने के बाद इधर से 400-500 टन कोयला डेली निकासी शुरू हो जाएगा, तो ये बड़ा ज़खायर है इस एरिया में। कोयले के ज़खायर इस कदर बड़े पैमाने पर मिले हैं कि अगले 100 साल भी ये कोयला मुल्क की जरूरियात के लिए काफी होगा। अब जनूबी पंजाब भी पाकिस्तान के इस कुदरती वसाइल में मीशत को चलाने में अपना किरदार अदा करेगा। बहुत जल्द यहाँ से कोयला निकलना शुरू हो जाएगा और दीगर मादनियात भी बताया जा रहा है यहाँ से निकलेंगी, जबकि दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस की जानिब से पेट्रोल या फिर गैस की दरियाफ्त का भी ऐलान अनकरीब किया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन मोल, कोहे सलमान। अंजुमन ताजरों नॉर्दर्न बाईपास के ताजरों का हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा। ताजरों ने जिले इंतजामिया से दुकानें रात 8 बजे तक खोली रखने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ताजुर इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं माजिद कलासरा से। जी बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बाद हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का जो है वो आगाज किया गया था और ताजिर बिरादरी की जानिब से लॉकडाउन पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। उनका कहना था कि पहले ही हमारे कारोबार जो है वो ठप हो चुके हैं, हुकूमत की जानिब से अब फिर से लॉकडाउन में सख्ती की गई है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि 6 बजे की बजाय दुकानें जो है वो 8 बजे तक हमें बंद करने का टाइम दिया जाए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अंजुमन ताजरान बाईपास के सरपरस्त आला मलिक मजहर तहीम साहब। मलिक साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन एक दफा फिर से लगाया गया है, दुकानें 6 बजे बंद करने का टाइम दिया गया, कौन सी मुश्किलात है? SOP के तहत हम चल रहे हैं, हमारी सारी टीम SOP पर अमल कर रही है, इनके मुताबिक हम सारा काम कर रहे हैं। बाकी हमारी एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है जो हुकूमत इंतजामिया ने जो हुक्म दिया है SOPs का या लॉकडाउन का, लॉकडाउन 6 बजे की बजाय 8 बजे का अगर मेहरबानी कर दें तो हम इनको दुआएं भी देंगे और इनके साथ पूरा मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो 8 बजे तक हमें दुकानें जो है वो खोलने की इजाजत देते और हम मुकम्मल जो है वो कॉर्पोरेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो ताजिर बिरादरी है वो ये बात कह रही है कि सही माजिद कलासरा, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं मुल्तान में सोने की कीमतों में कमी आ गई है। 24 कैरात सोने की कीमत 1000 रुपए फी तोला कम हो गई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,55,000 से कम होकर 1,45,000 रुपए तक हो गई है, जबकि 24 कैरात की फी ग्राम कीमत के बाद 8,970 रुपए कमी आई है। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपए कमी हुई। 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 8300 रुपए तक पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद इब्राहिम खान। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। सोने की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्तान की मार्केट में सोने की कीमतों में जो है 1000 रुपए की जो है कमी वाक़ई हुई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में अगर हम गुज़िश्ता कीमत के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता कीमत जो थी वो 1,05,500 थी, जो कि अब 1000 रुपए की कमी के साथ 1,45,000 रुपए तक जो है वो आ गई। जबकि 22 कैरात सोने की अगर हम फी तोला कीमत के हवाले से बात करें तो उसकी गुज़िश्ता कीमत जो थी वो 96,700 रुपए थी, जो कि अब कम होते हुए 95,790 रुपए तक जो है वो आ गई है। जबकि फी ग्राम जो है 24 कैरात का उसकी कीमत अब जो है वो 8,970 रुपए है और 22 कैरात सोने की जो फी ग्राम कीमत है वो 8,300 रुपए है। मजीद हम बात करते हैं दुकानदार से, क्या कहेंगे, लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, शादियों पर भी जो है वो पाबंदी है। भाईजान, क्या कहेंगे, शादियों पर पाबंदी है लॉकडाउन की वजह से और क्या कैसे देख रहे हैं सूरत हाल, कैसे कारोबार कहाँ तक मुतासिर हो रहा है? देखें जी, कारोबार मुतासिर तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट है। मतलब कि मार्केट के टाइम भी जो है ना शेड्यूल वो 6 बजे का है, जिस टाइम पे हमारे मतलब कि क्लाइंट आने का टाइम था उस टाइम पे हमें जो है ना शॉप अपनी क्लोज़ करनी पड़ती हैं। ऊपर से शादी हाल बंद कर दी हैं, शादियां बंद हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारा इफेक्ट आ रहा है ताजरों के ऊपर, जो है ना इस चीज़ का सारा हमारे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो लिहाजा गवर्नमेंट से तो हम यही कहेंगे कि ये मार्केट का टाइम भी हमारा सेट किया जाए, शादी हाल भी खोले जाएँ, ताकि हम जो है ना ताजर हजरात जो है ना थोड़ा बहुत
ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے میاں مالک ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز کا کہنا ہے کہ بیج کھاد زرعی ادویات پر سبسڈی دی جائے۔ سفید مکھی کی دوائی پر اس حوالے سے 300 روپے اور گلابی سنڈی کے حملے پر 1000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ سبسڈی بڑھانے کے لیے حکومتی پنجاب نے یہاں وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں اختر نژاد۔ جی بالکل، کپاس کے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے مل کر کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا ہے، جس میں پیسٹی سائیڈ، بیج، کھادیں اور دیگر چیزیں جو ہیں اس پہ کاشتکاروں کو سبسڈی دی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز صاحب، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنی سبسڈی دی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سر اس دفعہ حکومت پنجاب اس سیزن کو گرو مور کاٹن کے حساب سے منا رہی ہے اور محکمہ زراعت کی گاؤں وائز ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں، جو ذمہ داروں کو گاؤں گاؤں جا کر ان کی کپاس کی پیداوار کے حوالے سے تربیت و رہنمائی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور حکومت پنجاب نے جو کپاس اگانے کے لیے اسپیشل انسینٹیو دی ہیں، ان میں فی ایکڑ 1000 روپیہ سیڈ پہ سبسڈی ہے، ڈی اے پی اور پوٹاش پہ سبسڈی ہے، ڈی اے پی پہ 500 روپیہ فی۔ چلیے اختر مجاز، شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال آوان کا میاں چنوں کا دورہ، شہید کانسٹیبل وکاس کے لواحقین سے تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے شہید کانسٹیبل کی بیٹی کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ ڈی پی او خانیوال بھی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے ہمراہ تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال آوان کا میاں چنوں کا دورہ۔ او لیول اور اے لیول کے طلبہ کی امتحانات کے خلاف پریس کانفرنس، طلبہ کا حکومت سے امتحانات نہ لینے کا مطالبہ۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ سن نہیں رہی، تو ہم آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیمبرج کو کینسل نہیں کیا جا رہا، کیمبرج کو کینسل اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں ہم آپ کو پاس نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زون 4 میں ملک ہیں، 12 سے 13 ملکوں نے کیمبرج کو کینسل کر دیا ہے اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے۔ یو کے میں اتنی زیادہ ویکسین لگ چکی ہیں، ملینز آف ویکسین لگ چکی ہیں، یو کے نے پھر بھی کینسل کر چکے ہیں، تو یہ پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میٹرک اور ایف ایس سی کی بات کرتے ہیں۔ میٹرک کا انہوں نے 30 سے 40% سلیبس کم کیا ہے، میٹرک کو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے، تو وائی ناٹ کیمبرج؟ یہ میں شفقت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ جواب دیں ہمیں، آپ یہ جواب دیں ہمیں، کیمبرج کیوں نہیں کینسل کرتا؟ جب آپ کو کیمبرج نے کہا ہے کہ آپ ٹیچر سیلف اسیس گریڈز پہ جا سکتے ہیں، تو شفقت صاحب یہ کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری بات میں آپ کو ملتان شہر میں گرمی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ گرم موسم انسانوں کے ساتھ بے زبان پرندوں کے لیے بھی پانی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ گھروں اور مختلف مقامات پر پرندوں کے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے شہری مٹی کے برتنوں اور کنالیوں کی خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ گرمی اور دھوپ میں پانی کی پیاس ایک ایسی ضرورت ہے جسے بجھانے کے لیے ہم پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جس طرح انسانوں کو پیاس کی طلب زیادہ محسوس ہوتی ہے، اسی طرح چرند پرند بھی گرمی کے باعث پیاس سے دوچار رہتے ہیں۔ پرندوں کے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے شہری مٹی کے برتنوں اور کنالیوں کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ گرمی کا موسم ہے بیٹا، پرندوں وہاں سے لے جاتے ہیں یہ چھوٹے بڑے برتن، گلاس وغیرہ ہو گیا، گھڑے ہو گئے، پیالے ہو گئے، گولکم وغیرہ، لوگ یہ پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں بیٹا، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے جاتے ہیں گرمی واسطے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں کی چھتوں، دفاتر اور پارکوں میں مٹی کے پیالے یا برتن میں پانی ڈال کر پرندوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کریں گے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ بے زبان مخلوق کا خیال رکھیں گے تو ثواب ہوگا۔ مٹی کے کنالے لینے آئے ہیں اوپر چھت کے اوپر رکھنے کے لیے کہ جو کہ پرندے جو ہے نا پانی شانی پیئیں۔ آج ہم بھی گھر میں پانی پیتے ہیں گلاس میں، یہ پرندوں کے لیے چھت پہ رکھے ہیں گرمی کی وجہ سے،
ये परिंदे आएंगे, पानी पिएंगे और हमें दुआ देंगे। मिट्टी के ये बर्तन मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। मिट्टी के प्याले की कीमत 100 से 200 रुपए तक। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की।